नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम मंगलेश डबराल साहब की कविता संगतकार को पढ़ेंगे। प्रत्येक जीवन में मुख्य ही नहीं होता है और उसका साथी भी होता है, और ये संगतकार हमारे जीवन में जो हमारा साथ देने वाले लोग हैं, ये वही संगतकार है। यानी इसमें यहाँ पर क्या है कि एक संगीतकार के साथी के रूप में ही कवि ने बताया है, लेकिन ये हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमारे साथी, हमारे संगतकार हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। कविता के गायन में जो है वो मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के ऊपर ये महत्ता या उसके महत्व पर इस कविता में विचार प्रकट किया गया है। जो दृश्य के माध्यम होते हैं, जिनमें अपने नाटक ले सकते हैं, फिल्म ले सकते हैं, संगीत ले सकते हैं, नृत्य को ले सकते हैं, और इसके बारे में ये बात सही भी है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में बहुत से लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं और उन लोगों ने अपनी भूमिकाओं को निभाया भी है। ये कविता हमें जो है वो संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करती है, और उसमें ये बताती है कविता कि प्रत्येक चीज़ का अपना अलग महत्व होता है, और जो महत्व है उस प्रत्येक व्यक्ति का जो एक सहयोगी के रूप में साथ देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सामने आकर के ही कहे, वो पृष्ठभूमि में रह कर के भी हमारा सहयोग कर सकता है। इसमें उसका, उस संगतकार का जो है वो बड़प्पन होता है, उसकी कमज़ोरी नहीं होती है, उसकी ये मानवीयता होती है जो उसके अंदर ये इसका श्रेष्ठ गुण होता है। किसी भी कार्य की सफलता में केवल अकेले व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे साथियों का उसके अंदर हाथ होता है। इस कविता में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कवि को संगीत का बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान रहा है। कविता की जब हम पढ़ते हैं तो इस कविता की दृश्यात्मकता को देखने पर और इसकी गति को देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही सब कुछ जो है वो घटित हो रहा हो, संगीत, लय, तान सब हमारे सामने घटित हो रहे हों और संगतकार जैसे हमारे सामने बैठे हुए हों। आइए अब हम इनकी कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने को सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये उनकी कविता है। अब इसके भावार्थ और सरलार्थ पर बात कर लेते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। चट्टान जैसे भारी उपमा अलंकार है। चट्टान जैसे यानी भारी और स्थिर। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़, किसकी आवाज़? संगतकार की आवाज़, सुंदर और कमज़ोर कांपती हुई सी। वह आवाज़ जो है सुंदर भी होती है, कमज़ोर भी होती हुई है
और कांपती हुई सी भी होती है, लेकिन वह इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि संगीत को अपने रूप में लेकर के नहीं आए। वह आवाज़ संगतकार की होती है। संगतकार का मतलब साथी होता है, यानी मुख्य गायक क्या अकेला गायक गा सकता है? नहीं गाता है। उसके साथ हारमोनियम बजाने वाले भी होते हैं, ढोलक बजाने वाले भी होते हैं, दूसरे जो है वो साजो सामान को बजाने वाले लोग भी होते हैं। यदि उनमें से एक व्यक्ति ही अलग हो जाए तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो है वो गायक के साथ भी एक सहगायक और होता है। और जब उस मुख्य जो गायक होता है उसकी जो भारी आवाज़ होती है, स्थिर जो आवाज़ होती है, उसमें एक हल्की आवाज़ और साथी की होती है, वो संगतकार की होती है। वो संगतकार कौन हो सकता है? वो गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या उसका शिष्य यानी उसका शिष्य भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या पैदल चल कर के आने वाला, यानी गरीबी के कारण जो है वो किसी भी विकट परिस्थितियों के कारण पैदल चल कर के आता हुआ कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे, ये तो संगीत की बात है, हमारे जीवन में, हमारे समाज में हम जब कोई बड़े इंसान बनते हैं या कोई बड़ा कार्य करते हैं तो अकेले नहीं कर सकते हैं। हमारा छोटे भाई का साथ हो सकता है, हमारे शिष्य का हमारे साथ हो सकता है, हमारे गुरु का साथ हो सकता है। अब अपनी पति पत्नी भाई और मित्र, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ हमारे जीवन में हमें बराबर मिलता है, और तभी हम एक बड़ा कार्य कर पाते हैं। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, ये इसमें कहावत जो है वो बहुत इस पे चरितार्थ होती है। तो पैदल चलकर आने वाला वो दूर का रिश्तेदार भी होता है मुख्य गायक की गरज में। गरज का मतलब क्या होता है? ऊंचे और गंभीर स्वर को जो है वो गरज कहा जाता है। यानी मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जो मुख्य गायक होता है, उस मुख्य गायक की गूंज में अपनी गूंज कौन मिलाता चला आया है? हमेशा से प्राचीन काल से कौन मिलाता चला आया है? संगतकार मिलाता है चला आया है, साथी गायक जो है वो मिलाता चला। इसी तरह समाज में भी क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि ये आज से ही साथी रहे हैं, सहयोग देने वाले लोग रहे हैं। ये बहुत प्राचीन काल से जो है वो सहयोग देते आए हैं। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने सहयोग दिया था, वह भी उसका संगतकार था। तो वर्तमान में यदि हम नरेंद्र मोदी जी अकेले थोड़ी कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, प्रशासनिक ढांचा उनके संगतकार के रूप में है, बहुत सारे मंत्रालय के मंत्री उनके साथ ऐसे संगतकार हैं। दूसरी बात करें तो विद्यालय के स्तर पर ही हम बात को लेते हैं, तो क्या प्रधानाचार्य अकेले कैसा कार्य करते हैं? प्रधानाचार्य इस विद्यालय का मुख्य गायक है, लेकिन संगतकार कौन है? दूसरे जो और भी उसके कार्मिक हैं वो उसके सहायक संगतकार हैं। अब जिस विद्यालय का नाम रोशन होता है, जिस प्रधानाचार्य का नाम रोशन होता है, उसके पीछे उसके संगतकार, उसके स्टाफ के साथियों का सहयोग होता है, तभी वो बड़ा गायक प्रसिद्ध हो सकता है। और जब भी उसकी प्रेरणाएं जवाब देने लगती हैं तो ये साथी लोग उनका साथ देते हैं, संगतकार के रूप में आते हैं। तो ये आज से नहीं है, ये परंपरा बड़े प्राचीन काल से जो है वो चली आ रही है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अंतरा क्या होता है? स्थाई के बाद में जो है वो आगे जब संगीत बढ़ता है उसको जो है वो अंतरा कहा जाता है। संगीत के माध्यम से मतलब जब चलता है, यानी जब क्या है, गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में चला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जटिल तान का मतलब क्या होता है? जब आलाप में जाता है कोई भी व्यक्ति जो है, गायक जो होता है, जब वो आलाप में जाता है तब क्या है कि वो आलाप का मतलब क्या होता है? जो कठिन प्रस्तुति होती है उसको आलाप कहा जाता है। कि जब वो घने जंगल में, यानी संगीत के तानों में जब वो पहुंच जाता है, खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ करके, सरगम 7 सुरों को बोला जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। इन अपनी ही सरगम को जब वो क्या है, लांघता है, आगे बढ़ता है, लांघने का मतलब अपने सप्तक को बदलता है, 7 सुरों को जब वो बदलता है, अपने ही सरगम को लांघ जाता है, चला जाता है, और भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का मतलब क्या होता है कि भौतिक स्वर की सीमा है उसको पार कर देता है,
यानी जब अंतःकरण के अंदर वो जब स्वतः स्फूर्त होने लग जाता है, उसी को अनहद कहा जाता है। यानी संगीत में गहराई में बढ़ते बढ़ते चलते चलते गायक जो है वो इतना गंभीर हो जाता है, स्वतः स्फूर्त हो जाता है कि अपनी मुख्यता को जो है वो एक प्रकार से उस मुख्यता से वो हटने लगता है। तब क्या है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार यानी उसका जो साथी है वो स्थाई क्या होता है, गीत की जो स्थाई पंक्ति होती है ना, जिसको बार बार गाते हैं हम लोग, उसी को स्थाई कहा जाता है। स्थाई के बाद में क्या है कि जब गायन जो है वो बदलता है, उसको अंतरा बोला जाता है। तो क्या है कि उस स्थाई को वो संभाले रहता है। कौन? संगतकार संभाले रहता है। यानी हम जब भी कभी कार्यकर्ता, कोई बड़ा आदमी जब विकट परिस्थिति में पहुंचता है तो उसके साथी उसका सहयोग करते हैं और उस खोते हुए को क्या है कि वो बाहर निकालते हैं। और कैसे निकालता है वो संगतकार की, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। पीछे छूटा हुआ सामान का मतलब कि उसको पुनः लय के अंदर लेकर के आता है वो गायक। जब अपनी सहायक संगतकार है वो पुनः मुख्य उस धारा के अंदर वापस उसको शामिल कर लेता है, जिससे उसके संगीत की लय जो है वो टूटती नहीं है, अन्यथा संगीत की लय टूट जाए। जब भी व्यक्ति कमज़ोर प्रतीत होता है तो साथी लोग उसका साथ देते हैं और पुनः फिर क्या है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। वास्तविक स्थिति में आने से फिर वो उसकी जो योग्यता है वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, उसका जो नैतिक परिवर्तन है और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है उसका। और फिर उसको क्या है, जैसे वो जब गायक पीछे सामान छूटता हुआ उसका समेटता है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, उसका पुराना समय, जब वह याद दिलाता है उसका, कब? जब वह नौसिखिया था। कैसे? जैसे आज वह संगतकार नौसिखिया उसके साथ उसका सहयोग कर रहा है, बचपन में वह मुख्य गायक भी उसका से जो इसी तरह से क्या है कि नौसिखिया रहा था, जैसे उसको वो याद दिला रहा हो। और तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक यानी ऊंचा स्वर है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो ऊंचे स्वर को जो है वो तार सप्तक कहा गया है। लेकिन यहाँ क्या है, ऊंचे स्वर के अंदर जब हम उसके प्रयोग में चले जाते हैं ना, तो तार सप्तक के अंदर क्या होता है कि इसके भाग बने जाते हैं। एक मंद होता है, एक मध्यम होता है और एक तार होता है। तो ये ऊंचे स्वर में जब चला जाता है, ऊंचे स्वर का जब प्रयोग करते हैं तार सप्तक में, ऊंचे स्वर में जब कोई भी गायक जाता है तब उसका गला जो है वो बैठने लगता है। उसका गला क्या होने लगता है? उसका गला बैठने लगता है। और उसकी प्रेरणा साथ, प्रेरणा का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति होती है उसको प्रेरणा, उसकी प्रेरणा भी उसका जो है वो साथ छोड़ती है। उसका जो उत्साह है वो क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब एक प्रकार से समाप्त हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। जब उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है और उसका उत्साह जो है वो अस्त हो जाता है और आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ सा प्रतीत होता है। राख जैसा का मतलब जो उसकी तेजस्विता होती है, जो उसको गाने का तेज होता है, वो मंद हो जाता है। यानी उसका स्वर जो है वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ दिखाई देना, आवाज़ से, यहाँ भी उपमा अलंकार है, आवाज़ से राख जैसा गिरता हुआ, यानी उसकी जो तेजस्विता है वो कमज़ोर पड़ती है। और जब वो तेजस्विता कमज़ोर पड़ने लग जाती है तभी मुख्य गायक को क्या होता है? ढांढस बंधाता है। ढांढस का मतलब सांत्वना देना होता है। यानी जब भी मुख्य लोग क्या हैं, अपने आप में उत्साह उनका जब कमज़ोर पड़ने लगता है तो साथी लोग जो होते हैं, संगत का लोग जो होते हैं, वो उनके उत्साह को बढ़ाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। और कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। फिर क्या है? ढांढस बढ़ाने के लिए वो संगतकार फिर आगे आकर के उसके साथ खड़ा हो जाता है। और कभी कभी वह यूँ ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी वह यूँ ही उसका साथ दे देता है। यानी यूँ ही साथ देने का मतलब क्या होता है कि ऊंचे स्वर में जब क्या है कि मुख्य गायक जब ऊंचे स्वर में जाता है तो अपना रास्ता भटकने लगता है, तो उसको जब आराम की ज़रूरत होती है तब वो क्या है आकर के उसका साथ देता है और उसका आत्मविश्वास जो है वो जगा देता है। क्यों जगाता है वो उसका आत्मविश्वास? वो ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। वो संगतकार ये उसको बता देता है कि मुख्य गायक तुम अकेले नहीं हो और ये फिर से गाया जा सकता है।
यानी ये जो अभी तुम्हारा आत्मविश्वास या जो तुम्हारा उत्साह क्या है कमज़ोर पड़ा है, इसको पुनः ला करके और फिर संगीत को, फिर गायन को क्या है कि दोबारा उसके अंदर तेजस्विता लाई जा सकती है, उसके अंदर पुनः जो है वो गंभीरता लाई जा सकती है। कौन सा गाया जा चुका रहा, जो स्थायी के रूप में लेकर के आया था, जो कार्य तुमने किया है, पूर्व में जो कार्य किया है, उसको पुनः जो है वो दोहराया जा सकता है। किससे? आत्मविश्वास के साथ। और आत्मविश्वास देने के लिए कौन खड़ा है? संगतकार साथ में खड़ा है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। किसकी आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है? संगतकार की आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है। और वो हिचक क्यों है? हिचक किस लिए है? हिचक का मतलब संकोच होता है या डर जो होता है। वो डर उसके मन में क्यों होता है? क्योंकि अगर उसने आवाज़ को आगे बढ़ा दिया तो मुख्य गायक की आवाज़ दब जाएगी, और वो ये नहीं चाहता कि मुख्य गायक की आवाज़ दबे, इसलिए उसके अंदर हिचक होती है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, कोशिश का मतलब प्रयत्न करना या प्रयास करना, तो वो इसीलिए नहीं उठाता है क्योंकि इससे मुख्य गायक की आवाज़ को खतरा नहीं हो, मुख्य गायक की आवाज़ जो आगे बढ़ती रहे, इसका मतलब उसे विफलता नहीं है। और जब वो अपनी आवाज़ को नीचा रखता है, इसका मतलब वो हार नहीं गया है। विफलता का मतलब क्या होता है? असफलता। उसके अंदर दोष नहीं है। किसके अंदर? संगतकार के अंदर वो दोष नहीं है कि वो हार रहा है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यह उसकी क्या होती है? मानवता होती है। ये उसकी मनुष्यता होती है जो अपने आप को पीछे रखते हुए मुख्य गायक को आगे पहुंचा देता है। और ये आज से नहीं होता आया है, यह बहुत पहले से होता आया है। ना तो गांधी जी अकेले इस देश को आज़ाद करवा सकते थे, ना नेहरू जी करवा सकते थे, ना सुभाष जी करवा सकते थे, ना ही भगत सिंह जी करवा सकते। कहने का मतलब जो हम 5-10 जो मुख्य लोग हैं उनके नाम आते हैं, क्या वो अकेले इस देश को आज़ाद करवा सकते थे? कभी नहीं करवा सकते थे। उनके साथ, इन मुख्य गायकों के साथ कौन खड़े हुए हैं? कौन खड़े हुए थे? बहुत सारे संगतकार खड़े हुए थे जिनका नाम सामने नहीं आता है। हमेशा ही मुख्य गायक का ही नाम सामने आता है, संगतकारों का नाम सामने नहीं आता है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो विफल हो गए या उनको दोष दिया जाना चाहिए या कि वो हार गए हैं, या उनका बड़प्पन है, यह उनकी मानवता है। किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे या कामयाब महिला के भी पीछे बहुत सारे संगतकारों का हाथ होता है। हम कोई भी फिल्म देखते हैं, हम कोई भी धारावाहिक देखते हैं, क्या अकेला उसमें जो मुख्य नायक होता है या मुख्य जो नायिका होती है वही कार्य करते हैं? ऐसा नहीं है। मुख्य नायकों के साथ सहनायक भी होते हैं और सहनायिकाएं भी होती हैं जो उनको कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देती हैं। हमारे परिवार में देख लीजिए, क्या अकेले हमारे जो मुखिया होते हैं वही घर चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। उनके साथ परिवार के दूसरे जो सदस्य होते हैं वो साथी लोग उनके साथ चलाते हैं। इसी प्रकार समाज देख लीजिए, परिवार देख लीजिए, देश देख लीजिए, कोई भी संस्था देख लीजिए, सब में क्या है? कोई ना कोई संगतकार अवश्य मिलता है और उस मुख्य गायक के पीछे छिप करके अपने प्रयास करता रहता है और नाम जो है फिर मुख्य गायक का हो जाता है। और इसके लिए संगतकार की आवश्यकता होती है। तो बहुत एक सरल शब्दों में लिखी गई बहुत महत्वपूर्ण कविता है। और इसमें क्या है, तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव शब्द भी हैं, उर्दू के शब्द भी हैं। भाषा की यदि हम बात करें तो खड़ी बोली हिंदी भाषा है। और यहाँ जो सहायक और जो वंचित लोग हैं, जो साथ देते रहे हैं, उनके ऊपर कवि ने महत्व डाला है, उनके ऊपर कवि ने प्रकाश डाला है। आम बोलचाल की भाषा है। संगीत के जो शब्द हैं वो पारिभाषिक शब्दों का कवि ने बहुत अच्छा प्रयोग जो है वो किया है, चाहे वो सप्तक हो या तार सप्तक हो, दूसरे अनेक प्रकार के शब्द जो हैं इसके अंदर आए हैं। और जब भी ये बताने का प्रयास किया है कवि ने कि जब भी हमारी प्रेरणा हमारा साथ छोड़ देती है तो क्या है कि इसमें हमारे जो साथी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो साथ देते हैं।
तो कहने का मतलब है कि ये संगतकार को लेकर के बहुत गंभीर और सूक्ष्म गहराई से चिंतन करने वाली कविता है। तो आज की कविता पूर्ण होती है। शुक्रिया।